गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कर रहे थे और प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस की हैं कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉर रिटेन करता है या डिस्काउंट कराता है या एंडोर्स करता है या सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन करता है तो उन केसेस में क्या एंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पे कुछ जो मॉडल एंट्रीज दिए हुए हैं आपके बुक के लास्ट में दिए हुए हैं, तो उनको एक बार हम दोबारा रिवाइज करेंगे और फिर आज हम लोग डिसऑनर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, डिसऑनर ऑफ अ बिल। तो सबसे पहले यहाँ जो ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं उसमें जो हमारे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होते हैं, गुड्स की सेल होती है, बिल ड्रॉ होता है, और जो टेबल यहाँ पे बनाई जा रही है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर एंड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होती है। तो सबसे पहले तो गुड्स सेल होंगे, तो ड्रॉर सेल करेगा तो एंट्री करेगा डेटर टू सेल। तो सेल की एंट्री तो कॉमन ही होगी, तो सबसे पहले सेल की एंट्री होगी। और ड्रॉई परचेज कर रहा है तो वो परचेज की एंट्री करेगा, तो परचेज टू क्रेडिटर और डेटर टू सेल। तो ये लोग पहले एंट्री करेंगे परचेज और सेल की। तो 2 पार्टीज होंगी, पहले भी हमने डिस्कस किया है, ड्रॉर और ड्रॉई 2 पार्टीज तो कंपलसरी होंगी। उसके बाद बिल ड्रॉ किया जाएगा। बिल को ड्रॉ करने की कोई एंट्री नहीं होती, बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है। जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट कौन करेगा? ड्रॉई। रिसीव कौन करेगा? ड्रॉर। तो ड्रॉर को बिल रिसीव हो रहा है तो सेम एंट्री होगी बीआर टू डेटर। तो सभी केसेस में सेम एंट्री बीआर टू डेटर। और ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एंट्री करेगा ड्रॉर टू बीपी। तो ये एंट्रीज हमने पहले भी डिस्कस की हैं। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये x है और ये y है। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी? बी आर टू वाई, यहाँ होगी x टू बी पी। तो इस तरह से पहले सेल्स की एंट्री होगी, फिर बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एक बार बिल एक्सेप्ट हो जाता है तो बिल को रिटर्न कर दिया जाता है ड्रॉर को। तो बिल किसके पास है? ड्रॉर के पास। ड्रॉर इस बिल को 4 तरह से यूज कर सकता है। सबसे पहला ऑप्शन ड्रॉर के पास है कि ही कैन रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो सबसे पहले वो रिटेन कर रहा है, तो रिटेन करेगा तो जब बिल ड्यू होगा तभी पैसा मिलेगा उसको। तो ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स, तो जब बिल को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है तो उस केस में क्या क्या एंट्रीज किए जाएंगे। तो अगर ड्रॉर बिल को रिटेन करता है तो रिटेन करने की कोई अलग से एंट्री नहीं होती। रिटेन करने का मतलब है कि बिल उसी के पास है और जब बिल ड्यू हो जाएगा तब उसको पेमेंट मिल जाएगा। ड्रॉर को पेमेंट किससे मिलेगा? ड्रॉई से। तो जब रिटेन कर रहा है वो, तो रिटेन करने की कोई स्पेशल एंट्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेट ऑन ड्यू डेट। तो जब ड्यू डेट आ जाएगा बिल का तो उस पर्टिकुलर डे पे ड्रॉर को पेमेंट मिल जाएगा ड्रॉई से। तो उसकी एंट्री होती है बैंक टू बीआर। तो बैंक टू बीआर सिंपल एंट्री है। ड्यू डेट के दिन ड्रॉर अपनी बुक्स में बैंक टू बीआर ये एंट्री करेंगे। ये तब करेंगे जब वो बिल को रिटेन करेंगे। तो रिटेन करने की कोई स्पेशल एंट्री नहीं होती। लेकिन अगर वो बिल को डिस्काउंट कराते हैं, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि डिस्काउंटिंग हमेशा ड्यू डेट के पहले होती है। तो ड्यू डेट अभी नहीं आई है, लेकिन ड्यू डेट के पहले ही बिल को डिस्काउंट कराया जा रहा है। तो ड्यू डेट के दिन कोई एंट्री नहीं हो रही है। देखिए एंट्री कब हो रही है? ड्यू डेट के पहले हो जाएगी, बैंक टू बीआर। तो यहां भी बैंक टू बीआर लिखा है, यहां भी बैंक टू बीआर लिखा है। बस डिफरेंस इतना है कि जब आप डिस्काउंट कराते हैं तो कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं और चार्जेस एक्सपेंस होता है ड्रॉर के लिए, वो उसको डेबिट करता है। तो प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने ये सारे केसेस किए हैं, हम सिर्फ इसका रिवीजन एक बार कर रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बीआर। अगर बिल को एंडोर्स कर दिया जाए, मतलब किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाए, तो उस केस में आप एंडोर्सी टू बीआर कर देते हैं। अगर ड्रॉर ने बिल दे दिया है सी को तो एंट्री हो जाएगी सी डेबिट टू बीआर। बीआर तो क्रेडिट होगा ही होगा, बीआर तो हर केस में क्रेडिट होगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि बीआर को तो क्रेडिट आपको करना ही है। ये देखिए, रिटेन करें तब भी क्रेडिट, डिस्काउंट कराएंगे तब भी क्रेडिट, एंडोर्स करेंगे तब भी क्रेडिट। और फोर्थ केस था व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन में 2 एंट्रीज होंगी। पहले हम बिल को सेंड करेंगे और बाद में हमको पेमेंट रिसीव होगा।
तो ये तो ड्यू डेट के दिन ही होता है। तो पहले देखिए बिल सेंड किया गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू BR, और दूसरी एंट्री में पेमेंट मिल गया हमको, बैंक डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा आपका, तो फाइनल एंट्री हमारी बचेगी बैंक टू BR। तो इस तरह से हमारी 4 एंट्रीज होती हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ड्रॉर के पास 4 ऑप्शंस हैं। ये 4 ऑप्शंस किसके पास हैं? ड्रॉर के पास। ड्रॉई को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ड्रॉर ने बिल को किस तरह से यूज किया है। ड्रॉई को इस बात से कोई मतलब नहीं है। ड्रॉई बिल का पेमेंट करेगा ड्यू डेट पे। तो जब ड्यू डेट आ जाएगी तो ड्रॉई सिंपल सा पेमेंट कर देगा BP टू बैंक, दैट्स इट। तो ड्रॉई पेमेंट कर रहा है बिल का, तो एंट्री हो रही है BP टू बैंक, और ये कब हो रही है? ड्यू डेट पे। तो ड्रॉई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ड्रॉर ने बिल को रिटेन किया था, या उसने डिस्काउंट कराया था, या उसने एंडोर्स किया था, या उसने सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया था। ड्रॉई ड्यू डेट पे पैसा देगा, उसकी एंट्री करेगा BP टू बैंक। तो इस तरह से एंट्रीज हम अभी तक कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर बिल डिसऑनर हो जाए। डिसऑनर का मतलब है कि ये जो पेमेंट रिसीव करने की एंट्री हम लोग कर रहे हैं, अगर ड्रॉई पेमेंट करने से मना कर दे, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है उसके पास इनसफिशिएंट फंड्स हैं, या फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, वो पेमेंट कर ही नहीं सकता। तो कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से ड्रॉई ड्यू डेट पे पेमेंट करने से मना कर सकता है। तो इफ ड्रॉई रिफ्यूजेज टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल, वी कॉल इट दैट द बिल हैज नॉट बीन ऑनर्ड, और लेट्स से द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर का मतलब है कि ड्रॉई ने अपने ही प्रॉमिस को ब्रेक किया है, ड्रॉई ने अपनी ही एक्सेप्टेंस को ऑनर नहीं किया है, फुलफिल नहीं किया है। तो इसी को हम लोग डिसऑनर बोलते हैं। तो दैट मीन्स अगर बिल डिसऑनर होगा तो ये एंट्री तो नहीं होगी, क्योंकि ये एंट्री तो तब होती है जब ड्रॉई पेमेंट कर देगा। तो पेमेंट तो वो कर नहीं रहा है, तो पेमेंट रिसीव भी नहीं होगा यहाँ पे। तो जिस दिन ड्यू डेट आया, ड्यू डेट के दिन ड्रॉई पेमेंट करेगा, ड्रॉर को पेमेंट रिसीव होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ड्रॉई पेमेंट करने से मना कर रहा है। कोई भी रीजन वो दे सकता है कि इस वजह से मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो उस केस में क्या एंट्रीज किए जाएंगे? उस केस में ये जो पेमेंट रिसीव करने की एंट्री अभी तक हम लोग कर रहे थे, ये तो अब नहीं की जाएगी। ये जो पेमेंट रिसीव हो रहा था और पेमेंट पे हो रहा था, तो यहाँ पे पे हो रहा था और यहाँ रिसीव हो रहा था, तो अब तो ये एंट्री नहीं हो पाएगी। अब ये जो सेकेंड एंट्री आपने की थी बिल को एक्सेप्ट करने की, बिल को एक्सेप्ट करने की जो एंट्री होती है उसी को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। ये देखिए, ऊपर एंट्री हुई थी BR टू डेटर, और नीचे हो रही है डेटर टू BR। यहां पे ड्रॉई की बुक्स में एंट्री हुई थी ड्रॉर टू BP, और नीचे हो रही है BP टू ड्रॉर। यानी जो सेकेंड एंट्री आपने की है बिल को एक्सेप्ट करने की, उसको आप जस्ट रिवर्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एंट्री आपकी कैंसिल हो जाती है। तो बिल को डिसऑनर किया जा रहा है, दैट मीन्स ड्रॉई इज रिफ्यूजिंग टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल। उसके पीछे वो कोई रीजन भी दे सकता है। रीजन से हमको बहुत ज्यादा मतलब यहां पे नहीं है, हमको एंट्री से मतलब है कि हम एंट्री क्या करेंगे। तो डिसऑनर का मीनिंग यहां पे क्लियर हो गया हमको कि डिसऑनर मीन्स व्हेन द ड्रॉई रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल। तो जब वो पेमेंट ही नहीं कर रहा है तो पेमेंट की एंट्री अब नहीं की जाएगी। ये जो पेमेंट की एंट्री अभी तक हो रही थी, पेमेंट वो कर भी नहीं रहा है और ड्रॉर को पेमेंट रिसीव भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, ये जो सेकेंड एंट्री आपने की थी उसकी जो एंट्री है उसको आप रिवर्स कर देंगे। तो ऊपर हुआ था BR टू X फॉर एग्जाम्पल, तो नीचे हो जाएगा X टू BR। और यहाँ पे हुआ था ड्रॉर टू Y, तो यहाँ ये Y टू BP, तो यहाँ हो जाएगा BP टू Y, इस तरह से। तो एंट्री जो सेकेंड एंट्री आप कर रहे हैं उसको रिवर्स आपने कर दिया। दैट मीन्स जो बिल आपने पहले बनाया था उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। ड्रॉई को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मिस्टर X ने बिल का क्या किया था। मिस्टर X ने बिल को अपने पास रखा था, या बैंक को डिस्काउंट करा लिया था, या एंडोर्स कर दिया था, या सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया था। इस बात से ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिल डिसऑनर हुआ है तो ड्रॉई की बुक्स में यही एंट्री होगी बस। ये जो सेकेंड एंट्री उसने की थी उसी को वो रिवर्स कर देगा, और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट यहां पे नहीं होना है। चेंज आएगा तो सिर्फ ड्रॉर की बुक्स में आएगा। ड्रॉर की बुक्स में चेंज आ सकता है। ड्रॉर ने अगर बिल को अपने पास ही रखा था, इफ ही हैज रीटेन्ड द बिल,
तो ये जो सेकेंड एंट्री की गई है इसी को रिवर्स कर दिया जाएगा। ये देखिए सेकेंड एंट्री को रिवर्स कर दिया गया। लेकिन हो सकता है कि उसने बिल को पहले ही डिस्काउंट करा लिया हो, क्योंकि ड्रॉर तो बिल को डिस्काउंट करा सकता था। ड्रॉर को जैसे ही बिल मिला उसने बिल को किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। ड्यू डेट पे बैंक वाई के पास जाता है पैसा लेने और वाई मना कर देते हैं। तो बैंक अब क्या करेगा? बैंक वापस एक्स के पास पहुंचेगा। बैंक एक्स से ये बात कहेगा कि आपने जो मुझे बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया है, इसलिए जो पैसा हमने आपको दिया है वो आप रिफंड करिए हमको। तो अब एक्स को पेमेंट वापस करनी पड़ेगी बैंक को, और एक्स को पैसा रिकवर करना पड़ेगा वाई से। वो रिकवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये तो क्वेश्चन आपको बताएगा, लेकिन एक्स को बैंक को पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी ये कंफर्म्ड है। बैंक अपना पूरा पैसा वापस ले लेगा जितना बैंक ने आपको पहले दिया था। तो बैंक ने तो इस अजम्पशन पे दिया था कि जब बिल ड्यू हो जाएगा तो हमको पूरा पैसा वाई से मिल जाएगा, लेकिन वाई ने तो ड्यू डेट पे पैसा ही देने से मना कर दिया, तो बैंक का तो पेमेंट चला गया। तो इस तरह से बैंक क्या करेगा? अपना पेमेंट एक्स से दोबारा से रिकवर करेगा। तो ये एंट्रीज हमको यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे देखिए लिखी भी हुई हैं, डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑन द ड्यू डेट। तो डिसऑनर में आपने पहले जो सेकेंड एंट्री की थी उसको रिवर्स किया। एक्सेप्टर तो हर बार डेबिट ही होगा। दोबारा से एक्स क्या करेगा? दोबारा से वाई का अकाउंट ओपन कर देगा, तो वाई को तो डेबिट किया ही जाएगा हर कंडीशन में। क्रेडिट कौन होगा? क्रेडिट होगा जिसके पास बिल है। तो पहले केस में तो बिल एक्स के पास ही था, तो वो बीआर अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। दूसरे केस में बिल को डिस्काउंट करा लिया गया था, तो बिल किसके पास था? बैंक के पास, तो बैंक क्रेडिट हो गया। थर्ड केस में बिल को एंडोर्स कर दिया गया था, तो बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास, तो एंडोर्सी क्रेडिट हो जाएगा। और फोर्थ केस में बिल सेंट फॉर कलेक्शन था, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा। तो जिसके पास बिल है वही क्रेडिट होगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। ड्रॉई की बुक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ड्रॉई की बुक्स में जो एंट्री होती है बिल को डिसऑनर करने की वही एंट्री होगी। बीपी डेबिट टू एक्स, जो भी नाम है, जो भी ड्रॉर का नाम है वही नाम हम लिख देंगे। तो अब देखते हैं इलस्ट्रेशन, देख लेते हैं इलस्ट्रेशन में किस तरह से एंट्रीज किए गए हैं। यहां पे लिखा है एंट्रीज ऑन डिसऑनर ऑफ अ बिल इन ड्रॉर्स बुक्स। ड्रॉर क्या एंट्री कर रहा है देखिए। ए सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 टू बी ऑन 1 जनवरी 2020। तो ए ने गुड्स सेल किए, तो सबसे पहले आप ए की बुक्स में सेल्स की एंट्री कर दीजिए और बी की बुक्स में परचेज की एंट्री कर दीजिए। तो ये तो सिंपल एंट्री है। ए ने एंट्री किया बी टू सेल्स और बी ने एंट्री किया परचेज टू ए। तो ये एंट्री तो समझ में आ रही है हमको, इजीली समझ में आ रही है। सेल और परचेज के बाद बिल एक्सेप्ट होता है, क्वेश्चन में लिखा होगा। ऑन द सेम डे ही ड्रू अ बिल ऑन बी एट 3 months। तो 3 months का बिल बनाया गया है। द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड, तो बिल एक्सेप्ट हो गया। तो नेक्स्ट एंट्री हम कर देंगे अब बी आर टू बी और ए टू बी पी। तो मिस्टर ए को बिल रिसीव हो गया और मिस्टर बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो बिल एक्सेप्ट हो गया। 1 जनवरी को गुड्स सेल हुए थे और 1 जनवरी को ही बिल बना लिया गया है और बिल को एक्सेप्ट भी करा लिया गया है। अब 1 जनवरी से 3 months का बिल है, तो 1 जनवरी से 1 फेब 1 month हो गया। 1 फेब से 1 मार्च 2 months हो गए और 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 months हो गए। इसमें 3 days ऑफ ग्रेस हम ऐड करेंगे, तो हमारा फाइनल जो ड्यू डेट आएगा वो 4 अप्रैल आएगा। 4 अप्रैल को मिस्टर बी पेमेंट करेंगे मिस्टर ए को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा है द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बट इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ए पेज 1000 एज नोटिंग चार्जेस। तो बिल तो हो गया डिसऑनर, दैट मीन्स ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला। अभी मिस्टर ए क्या एंट्री कर सकते थे? मिस्टर ए एंट्री कर सकते थे बैंक टू बी आर, पैसा मिल जाता। बी क्या एंट्री करते? बीपी टू बैंक, पेमेंट कर देना चाहिए था इनको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मिस्टर बी ने पेमेंट किया भी नहीं और मिस्टर ए को पैसा मिला भी नहीं। तो अब क्या होगा? ये जो सेकेंड एंट्री आपने की थी इसको रिवर्स कर देंगे। देखिए सेकेंड एंट्री है बी आर टू बी, तो इसका रिवर्स अगर किया जाए तो क्या होगा? बी टू बी आर। तो ये देखिए बी डेबिट टू बी आर। बी आर कितने का है? 50,000 रुपए का।
एक पॉइंट यहां पे और लिखा है कि ए पेज 1000 एज नोटिंग चार्जेस। अब यहां पे जो नोटिंग चार्जेस लिखा है इसका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए कि नोटिंग चार्जेस क्या होता है। तो इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी, हमने देखा कि दो पार्टीज हैं। मिस्टर ए ड्रॉर हैं, मिस्टर बी ड्रॉई हैं। तो ए ने बिल बनाया, बी को प्रेजेंट किया, बी ने बिल को एक्सेप्ट करके वापस कर दिया ए को। अब जब ड्यू डेट आएगा तो मिस्टर ए बिल को लेके बी के पास जाते हैं पैसा लेने के लिए, लेकिन ड्यू डेट पे क्या होता है कि मिस्टर बी पेमेंट करने से रिफ्यूज कर दे रहे हैं। अब ए को कैसे पता चलेगा कि जो रीजन मिस्टर बी दे रहे हैं वो रीजन जेन्युइन है? तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे। नोटरी पब्लिक इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू लुक इनटू मैटर्स ऑफ दीज काइंड। तो मिस्टर ए हैज गॉन टू द नोटरी पब्लिक। मिस्टर ए क्या करेंगे, नोटरी पब्लिक को इस बात को क्लैरिफाई करेंगे कि मिस्टर बी बिल का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब नोटरी पब्लिक की यह ड्यूटी बनती है कि नोटरी पब्लिक बिल को दोबारा प्रेजेंट करेगा बी को। तो इस समय बिल किसके पास है, नोटरी पब्लिक के पास है। और बिल को इस समय बिल किसके पास है, नोटरी पब्लिक के पास है। और नोटरी पब्लिक ने बिल को दोबारा से प्रेजेंट किया है मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी अगर फिर से रिफ्यूज करते हैं पेमेंट, तो अब नोटरी पब्लिक की यह ड्यूटी है कि नोटरी पब्लिक बिल के रिवर्स साइड पे, जो बिल के पीछे जो ब्लैंक साइड होता है, उस साइड पे बिल के रिफ्यूज होने का रीजन नोट डाउन करेंगे। रीजन नोट डाउन करने के बाद मिस्टर बी हैज टू साइन। वो मिस्टर बी का सिग्नेचर वहां पे लेंगे, अपना भी सिग्नेचर करेंगे। दैट मीन्स मिस्टर ए ने नोटरी पब्लिक की हेल्प ली है बिल को दोबारा प्रेजेंट कराने के लिए, और ये एक लीगल फॉर्म में बिल को प्रेजेंट किया जा रहा है। दैट मीन्स नाउ मिस्टर बी हैज गिवन अ रिटन रीजन व्हाई ही इज रिफ्यूजिंग द पेमेंट ऑफ द बिल। नोटरी पब्लिक इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। तो ये एक लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू बिल को प्रेजेंट किया गया। तो अब मिस्टर बी ने एक रीजन भी दे दिया है कि उन्होंने बिल को क्यों रिफ्यूज किया। नोटरी पब्लिक का यही काम है कि वो बिल को प्रेजेंट करे और उसका जो रीजन है उसको नोट डाउन करके मिस्टर ए को इन्फॉर्म करेगा। तो नोटरी पब्लिक ने बिल को वापस कर दिया है मिस्टर ए को। तो अब बिल वापस आ गया है मिस्टर ए के पास। और ये जो नोटरी पब्लिक ने अपनी सर्विसेज दी हैं, इन सर्विसेज के लिए नोटरी पब्लिक क्या चार्ज करेगा, नोटिंग चार्जेस चार्ज करेगा। तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, मिस्टर ए, बिकॉज मिस्टर ए ने नोटरी पब्लिक की सर्विसेज अवेल की हैं। और ये जो नोटिंग की जा रही है, बिल के पीछे जो नोटिंग किया जा रहा है, इसको टर्म हम नोटिंग ही देते हैं। तो नोटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द रीजन ऑफ डिसऑनर। तो जो रीजन है उसको जो डिसऑनर हुआ है उसके पीछे क्या रीजन है, इसको नोट करने का जो प्रोसेस है, इसी को हम नोटिंग बोलते हैं। और इसी के चार्जेस लिए जाते हैं। नोटरी पब्लिक चार्जेस को चार्ज करता है। तो चार्जेस पे कौन करेगा, ड्रॉर पे करेगा। किसको पे करेगा, नोटरी पब्लिक को। और आफ्टरवर्ड्स वो रिकवर किससे करेगा, बी से, क्योंकि बी की वजह से ही इतना प्रोसेस पूरा करना पड़ रहा है। अगर मिस्टर बी टाइम पे पेमेंट कर देते तो मिस्टर ए को नोटरी पब्लिक के पास जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो पहले मिस्टर ए पे करेंगे, बाद में बी से रिकवर करेंगे। तो ये होता है नोटिंग चार्जेस का कंसेप्ट। तो यहां पे लिखा हुआ है कि ए पेज 1000 एज नोटिंग चार्जेस। तो अब मिस्टर ए मिस्टर बी से कितना पैसा लेंगे, 50,000 तो पहले से ही ड्यू था और 1,000 रुपीज उन्होंने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। तो नाउ बी विल पे 51,000। तो अब ये जो सेकेंड एंट्री मैंने कहा था कि रिवर्स हो जाएगी, तो मिस्टर ए की बात करते हैं। सबसे पहले गुड सेल किए गए, फिर बिल एक्सेप्ट हुआ और रिसीव हुआ। उसके बाद इस सेकेंड एंट्री को रिवर्स कर दिया गया, बी आर टू बी, ये लिखी हुई है सेकेंड एंट्री, इसको रिवर्स कर दिया गया है बी टू बी आर। और बी को डेबिट किया गया है 51 से। पहले तो 50 से डेबिट था, लेकिन अब 51 से डेबिट हो गया। क्यों डेबिट हो गया, क्योंकि 50,000 का बिल था और 1,000 रुपीज कैश में पे किया है मिस्टर ए ने। तो उन्होंने कैश में पे किया, बट ही विल रिकवर इट फ्रॉम बी। तो एंट्री हो गई बी डेबिट टू बी आर टू कैश। टू कैश क्यों हुआ, क्योंकि नोटिंग चार्जेस पे किए गए। अगर नोटिंग चार्जेस पे नहीं किए गए होते तो बी टू बी आर ही एंट्री की जाती डिसऑनर की। तो ये हो गया डिसऑनर की एंट्री। मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर बी एंट्री करेंगे। सबसे पहले उन्होंने गुड्स परचेज किए, फिर उन्होंने बिल एक्सेप्ट किया,
और उसके बाद ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया। अगर पेमेंट होता तो एंट्री होती बीपी टू बैंक, अगर पेमेंट वो करते तो एंट्री हो जाती बीपी टू बैंक, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। एंट्री क्या होगी? बीपी डेबिट टू ए। ये जो ऊपर एंट्री लिखी हुई है इसको रिवर्स किया जाएगा, बीपी टू ए। तो बीपी था 50 का, लेकिन अब ए को क्रेडिट किया जाएगा 51 से। पहले मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्रेडिट किया था 50 से, बिकॉज ही वॉज सपोज टू पे ओनली 50, बट नाउ बी इज सपोज टू पे 51। वाई 51? 50 फॉर द बिल and 1000 for the noting charges. तो Mr. B will pay 51,000 to A. 50,000 for the bill and 1000 for the noting charges. तो noting charges account कौन ओपन करेगा? ड्रॉई ओपन करेगा, because he is ultimately going to bear the noting charges. नोटिंग चार्जेस का जो बर्डन है वो किसको बियर करना पड़ेगा? ड्रॉई को बियर करना पड़ेगा। पे तो ए ने किया, लेकिन उसने तो बी से रिकवर कर लिया। तो फर्स्ट इंस्टेंस में पे कौन कर रहा है? ए, लेकिन अल्टीमेटली ए इज रिकवरिंग दिस अमाउंट फ्रॉम बी। तो ये एंट्री होती है डिसऑनर की, व्हेन द बिल वाज रिटेन्ड बाय द ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 9। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल इलस्ट्रेशन है। मोहन ओज श्याम 6,000। मोहन एक्सेप्ट्स अ 3 months बिल फॉर 5,900 being in full settlement of the claim on 1st January। तो मोहन ओज लिखा हुआ है, तो मोहन ओज, तो दैट मीन्स मोहन विल बिकम द ड्रॉई एंड श्याम विल बिकम द ड्रॉर। तो श्याम बिल बनाएंगे, मोहन उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है गिव एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन, तो मोहन की बुक्स में आप एंट्री करेंगे। तो मोहन सबसे पहले क्या करेंगे? बिल एक्सेप्ट करेंगे। तो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी श्याम टू बीपी। पेमेंट तो उन्हें 6,000 की करनी है, लेकिन बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं सिर्फ 5,900 का, तो 100 रुपीज़ तो उनको डिस्काउंट मिल रहा है। तो मोहन इज गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज़। अब अगर वो इस बिल का पेमेंट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको डिस्काउंट तो मिल ही रहा है 100 का। लेकिन अगर वो इस बिल को डिसऑनर कर देंगे तो डिस्काउंट भी उनसे वापस ले लिया जाएगा। ऑब्वियस है कि अगर कोई आपको पेमेंट ही नहीं कर रहा है तो फिर आप किस बात का डिस्काउंट देंगे उसको? आप डिस्काउंट तो आप देंगे ही नहीं, डिस्काउंट तो आप वापस ले लेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री में देखिए क्या लिखा है। ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस पेड बाय श्याम 150। तो मोहन ने पहले बिल एक्सेप्ट किया 5,900 का, और जब ड्यू डेट आ गई तो उस दिन उन्होंने बिल को डिसऑनर कर दिया। तो ये जो ऊपर एंट्री लिखी है इसको आप पूरा अब रिवर्स कर दीजिए। तो बिल्स पेबल और डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट में आ जाएंगे, ये देखिए। श्याम क्रेडिट में आ जाएंगे, और श्याम को पहले 6,000 रुपीज़ पे करना था, लेकिन अब श्याम को वो कितना पे करेंगे? 6,150 पे करेंगे, 150 नोटिंग चार्जेस का भी। तो नोटिंग चार्जेस का पेमेंट कौन करेगा? मोहन। किसको करेंगे? श्याम को करेंगे। तो नाउ मोहन विल पे 6,150। वाई 6,150? 5,900 फॉर द बिल, 100 as discount that is taken back, and 150 for noting charges that Shyam has paid on behalf of Mohan। तो इस तरह से सेकेंड एंट्री की जाएगी डिसऑनर की। तो आज हम लोग यही इलस्ट्रेशंस करेंगे। हम लोग डिसऑनर टॉपिक अब स्टार्ट कर चुके हैं। तो एंट्रीज ऑन डिसऑनर: व्हेन ड्रॉर रिटेन्स द बिल, व्हेन ड्रॉर डिस्काउंट्स द बिल, व्हेन ड्रॉर एंडोर्सेस द बिल टू अ थर्ड पार्टी, एंड व्हेन ड्रॉर हैज सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो 4 केसेस जो पहले हमने डिस्कस किए थे वही 4 केसेस अब हम दोबारा डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ डिसऑनर। तो आज हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया है कि व्हेन द बिल हैज बीन रिटेन्ड बाय द ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो बिल को रिटेन किया गया था और हमने देखा कि जब ड्यू डेट आ गई तो किस तरह से हमने डिसऑनर की एंट्रीज पास की हैं। तो आई होप इतना सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लें, दोबारा देख लें और इन एंट्रीज को सीख लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।